हेलो बच्चों, मैं पीएम मिश्रा ग्री मिशन स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास बच्चों भौतिकी के फिजिक्स का भौतिक राशियों के बारे में जानेंगे। बच्चों आज हम लोग भौतिक राशियां मापन के आधार पर दो प्रकार की होती है। जैसा कि प्रीवियस क्लास में देखे थे, एक आधारी राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि का दूसरा नाम मूल राशि भी होता है। मूल राशि जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी भी कहेंगे अंग्रेजी में, फंडामेंटल क्वांटिटी। और दूसरा व्युत्पन्न राशि अर्थात ड्राइव्ड क्वांटिटी। ये राशि मापन के आधार पर दो प्रकार की यहाँ होती है राशि। दिशा के आधार पर भी राशियाँ दो प्रकार की होती है, पहला सदिश राशि और दूसरा अदिश राशि। इस पे चर्चा हमने प्रीवियस क्लास में किया था। आज का टॉपिक है बच्चों मापन के आधार पर राशियाँ दो प्रकार की होती है, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। जैसा नाम से पता लग रहा है कि आधारी राशि अर्थात मूल राशि मतलब क्या, ये शायद बेस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो बेस है, राशियों का बेस है। अगर आप इसको अगर समझ ले तो सारी राशियां जो उसका बेस कहां से आया है निकल के वो आप ये समझ लीजिएगा। और व्युत्पन्न राशि यानी ड्राइव्ड क्वांटिटी, नाम से ही लग रहा है कि ड्राइव्ड है। ये ड्राइव्ड मतलब किसी के द्वारा ये ड्राइव्ड हो रहा है, ये स्वतंत्र नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को बेहतर समझने के लिए थोड़ा हिंदी वर्णमाला की तरफ चलें। जैसा कि हिंदी वर्णमाला में हम लोग जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अर्थात वॉवेल आपका एक होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है। स्वर वर्ण जैसे कि आपका इसको शुरू करते हैं अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ और दीर्घ उ। इससे आगे ए, आई, ओ, औ, अंग, आह तक जो है आपका ये स्वर वर्ण में आता है। व्यंजन वर्ण की शुरुआत आप करते हो बच्चों क, ख, ग चलते रहता है, ये अंत तक जाता है, फिर चौथा जो यहाँ, फिर आपका ये आगे बढ़ते योर लव तक जो आप जाते हैं, ये आपका व्यंजन वर्ण में आता है। मैं आपको क्यों यहाँ वर्ण बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि यहीं से आपका कॉन्सेप्ट उठ के आएगा। बस चुटकियों में आप समझ लोगे, बस इसको आप ध्यान से देखो। स्वर वर्ण अर्थात वह वर्ण जब इसको हम उच्चारण करते हैं बच्चों तो किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ऐसे वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं। तथा व्यंजन वर्ण जब इसको हम उच्चारण करते हैं तो उस समय स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि आप बोलो क तो उसमें अ आ रहा है, न ख उसमें भी अ आ रहा है। अर्थात व्यंजन वर्ण वह वर्ण है जो स्वर वर्ण की सहायता से, स्वर वर्ण की सहायता से जिसका उच्चारण होता है। और स्वर वर्ण जो है वो स्वतंत्र है, ये इसका जो उच्चारण है स्वतंत्र है। स्वतंत्र है अर्थात ये किसी अन्य वर्ण की सहायता जब इसको हम उच्चारण करते हैं तो नहीं लेनी पड़ती है, इसलिए इस वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से यानी कि स्वर वर्ण पर डिपेंड करता है। यानी अंग्रेजी में अगर कहें तो आप कहेंगे कि वोवेल जो अल्फाबेट है दैट इज इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट होता है। और कॉन्सोनेंट जो होता है बच्चों दैट इज डिपेंडेबल, ये डिपेंडेबल होता है। डिपेंडेबल किस पे होता है बच्चों, तो ये डिपेंडेंट करता है आपके स्वर वर्ण पे। इसलिए कहते हैं कि व्यंजन वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं बच्चों तो स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। इसी कॉन्सेप्ट को अगर आधारी राशि की तरफ देखें तो आधारी राशि वह राशि होती है जो स्वतंत्र होती है, जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है। एज पर उदाहरण जैसे लंबाई अगर सपोज कीजिए कि आपको इस बोर्ड की पूरे की लंबाई मेजर करनी है, इतना बड़ा आपको लेंथ मेजर करना है। चलिए मैंने कहा ए बी का लेंथ मेजर करना है, तो ए बी का लेंथ बराबर आपने यहां से कह दिया कि ये 10 सेंटीमीटर का है सर। तो ये जो आपने लंबाई को जब मापा तो सिर्फ लंबाई को ही मापा, आप तो किसी और को मापा नहीं। यानी कि लंबाई मापते समय किसी और का मापन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप व्युत्पन्न राशि की तरफ जाते हो तो यहां जो भी राशियां हैं वो किसी अन्य पर निर्भर करेंगी। जैसे कि आप बात करो क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों, लंबाई गुना चौड़ाई। इस बोर्ड का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो इसकी लंबाई और गुना इसकी चौड़ाई। यानी अगर सपोज कीजिए कि लंबाई को बढ़ा दें, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ उदाहरण लो कि एरिया इज इक्वल टू आपने कहा लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर आप लेंथ को बढ़ाते हो, लेंथ ऑफ बोर्ड अगर आपका बढ़ जाए, सपोज करो
कि लेंथ ऑफ बोर्ड, अभी आपका ये लेंथ ऑफ जो बोर्ड है वो इतना बड़ा है, अब इसको थोड़ा और बड़ा कर लोगे तो लेंथ ऑफ बोर्ड बढ़ने से एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ बोर्ड क्या होगा, बढ़ेगा। या ब्रेथ ऑफ बोर्ड अगर आप बढ़ाते हो तो एरिया इसका बढ़ेगा। यहां से आपको ये पता लगा कि क्षेत्रफल जो राशि है ये लंबाई और चौड़ाई पर निर्भर करती है। लंबाई के बढ़ने से क्षेत्रफल बढ़ता है और चौड़ाई के भी बढ़ने से क्षेत्रफल बढ़ता है, अर्थात क्षेत्रफल निर्भर करता है लंबाई और चौड़ाई पर। लेकिन लंबाई जब हम लोग मापते हैं किसी भी आप आर्टिकल का अगर लंबाई मेजर करते हो तो उस समय आप कहोगे कि ये किसी पर निर्भर नहीं कर रहा है, ये स्वतंत्र है। ऐसे ही दूसरा भौतिक राशि जो कि आधारी के अंदर आएगा वो आएगा समय। बच्चों जब आप समय को मापते हो तो किसी और को मापने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप अगर ड्राइव क्वांटिटी में आओगे तो यहाँ पे कहोगे कि हम आयतन मेजर कर रहे हैं, तो आयतन को जब आप मेजर करने जाएंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई या गुना ऊंचाई। अगर तुम्हारे पास लंबाई नहीं हो तो आयतन नहीं होगा, चौड़ाई नहीं हो तो फिर भी आयतन नहीं होगा, ऊंचाई नहीं है तो आयतन नहीं निकाल पाओगे। अर्थात आयतन को निकालने के लिए, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों पर हमारा आयतन निर्भर करता है, लेकिन समय तो किसी पर निर्भर नहीं करता है। इसी तरीके से अगर हम अपने आधारी राशि में और अगर आगे बढ़े तो कहेंगे द्रव्यमान अगर किसी चीज का आप मापते हो तो उसे मापने के लिए आपको किसी अन्य राशि की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। द्रव्यमान सीधा सीधा आप द्रव्यमान मेजर कर लोगे। लेकिन अगर आप इस तरफ व्युत्पन्न राशि की तरफ किसी और राशि को देखो, जैसे चाल को देखो, तो चाल बराबर बच्चों दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, अर्थात कहेंगे अंग्रेजी में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अगर आप अपने दूरी को बढ़ाते हो, सपोज करो दूरी को मैंने यहाँ लिख दिया d और टाइम को लिख दिया t और s लिख दिया स्पीड को, तो आप देखो अगर आपका दूरी बढ़ने से, आप अगर दूरी को बढ़ाते हो तो आपका स्पीड क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। लेकिन टाइम घटने से आपका स्पीड क्या होगा, टाइम घटने से स्पीड क्या होगा बच्चों, आपका टाइम घटने से स्पीड आपका बढ़ेगा। सपोज करो आप कम समय ले रहे हो समस्तीपुर जाने में, कोई ज्यादा समय ले रहा है, नहीं टाइम आपका कम लग रहा था, आपकी स्पीड क्या है, ज्यादा है। और जिसको टाइम ज्यादा लग रहा है उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो इस प्रकार आपने कहा कि चाल, आयतन, क्षेत्रफल जैसी भौतिक राशियां निर्भर करती है किसी अन्य राशियों पर, इसलिए इस राशि को हम लोग कहेंगे व्युत्पन्न राशि। यहां से एक डिफिनेशन निकल के आया आधारी राशि का कि वह राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे हम आधारी राशि कहते हैं, तथा वह राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर करती है उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते हैं, अर्थात ये किसी के द्वारा ड्राइव्ड हो रहा है बच्चों। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आधारी राशि अर्थात जो राशि स्वतंत्र मानी जाती है, दैट इज ए टाइप ऑफ क्वांटिटी, दैट इज ए टाइप्स ऑफ क्वांटिटी आर इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट है उसे आप कहोगे आधारी राशि, और दैट इज ए टाइप ऑफ क्वांटिटी आर डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी आर नोन एज ड्राइव क्वांटिटी। है ना आसान सा कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से आप आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि को समझ सकते हैं। आप इस वीडियो को, आप इस क्लास को अगर और बेहतर तरीके से समझना चाह रहे हो तो हमारे अगले क्लास को ज्वाइन करो। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ड्राइव क्वांटिटी पे हम लोग अगले क्लास में और भी चर्चा करेंगे कि ड्राइव क्वांटिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, और फिर उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में देखेंगे। अगर आप चाहते हैं वो क्लास को देखना तो हमारे वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।